कुदरती माहौल कैसे महफूज हो अगर हर तरफ टैंक और गोला बारूद हो? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जंगली हयात अस्करी तरबियत गाहों में पनपती है। जानवरों और परिंदों की कुछ नायाब इकसाम गोले बारूद की वजह से जमीन में पैदा होने वाले गढ़ों में अपना घर बना लेती हैं। जर्मन फौज कोशिश कर रही है कि फौजी ट्रेनिंग से कुदरती माहौल को नुकसान न पहुंचे। फौजी टैंकों और तोपों की मशकों के दौरान तहफ़्फ़ुज़ माहौल की ख्वाहिश एक पेचीदा मामला है। इससे पहले कि माहौलियाती माहिरीन अपना काम शुरू करें, एक सर्च पार्टी इलाके का जायज़ा लेकर यकीनी बनाती है कि कहीं कोई धमाका खेज़ मवाद पड़ा हुआ न हो। इस काम में माहिरीन की मदद जर्मन फ़ौजी करते हैं। आज इन्हें यहाँ एक मिसाइल मिला है। इस काम में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ छोटे 20 मिलीमीटर साइज़ के असलहे से लेकर भारी गोला बारूद तक चलाते हैं। ज़ाहिर है कि छोटी मोटी गोलियों की निस्बत बड़ा असलहा ढूंढना आसान होता है, लेकिन ये ना भूलें कि हम 80 साल से फ़ौजियों की तरबियत करते आए हैं, इसलिए यहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल सकती है। 80 बरस से जारी फ़ौजी मशकों ने बाउम होल्डर के इस खित्ते पर गहरे असरात छोड़े हैं। कहीं सब्ज़ा है, कहीं दरख्त, तो कहीं जंगली झाड़ियाँ। ये सब हयातियाती तनव्वुर के लिए मिसाली सूरत हाल है। इन घास वाली ज़मीनों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ऐसी ज़मीनें आपको हर जगह नहीं मिलती। यहाँ काश्तकारी नहीं होती। ये जगह सिर्फ फौजी मशकों के लिए मखसूस है। जर्मन फ़ौज के पास कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह का ज़रूरी सामान मौजूद है। इस बख्तरबंद गाड़ी को खुली जगह साफ़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे दरख्तों और झाड़ियों वगैरह को साफ़ करती जाती है। जर्मनी में फ़ौजी मशकों के लिए 1400 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मखसूस है। माहौलियाती माहिरीन की तहक़ीक़ से पता चला है कि गरचे इन इलाकों में भारी धातें और मिट्टी के तेल की बाक़ियात भी पाई जाती हैं, ताहम माहौलियाती लिहाज से ये इलाके फिर भी अहम हैं। इन इलाकों की सूरत हाल बड़ी मुनफरिद है। फौजी मशकों की वजह से इलाके में आरज़ी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसे हम माहौलियाती माहिरीन उखाड़ पिछाड़ से ताबीर करते हैं। लेकिन जब इन जगहों से मिट्टी हटती है, वो नए मकामात में तब्दील हो जाती है, जहाँ ऐसे नायाब पौधे और जानवर भी नशोनुमा पाते हैं जो दूसरी आम जगहों पर नहीं होते। वफाकी जर्मन फ़ौज के माहिर माहौलियात वेल्फ्रेड ग्रोटन के मुताबिक टैंकों और तोपों के इस्तेमाल से नए माहौलियाती मकामात वजूद में आते हैं। टैंकों की गुजरगाहों में और बमों की वजह से पैदा होने वाले गढ़ों से तालाब बन जाते हैं। टैंकों के इस्तेमाल से ज़मीन को बज़ाहिर जो नुकसान पहुँचता है, वो दरअसल कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है। इसलिए कि माहौल जामिद नहीं होता, बल्कि ये मुसलसल बदलता रहता है। फिर ऐसे इलाके भी हैं जो फ़ौज के इस्तेमाल में नहीं और जहाँ इर्तिका का कुदरती अमल जारी रहता है। जो इलाके कम इस्तेमाल होते हैं, वहाँ अक्सर भेड़ें छोड़ दी जाती हैं, जो इन फौजी तरबियती इलाकों में आज़ादाना घूमती फिरती नजर आती हैं। इन भेड़ों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये चरने के लिए हर जगह हर कोने में पहुंच जाती हैं। दरख्तों के दरमियान ऐसी जगहों पर भी जहां हम भी नहीं पहुंच पाते। इनकी मौजूदगी जमीन में मतलूबा बेहतरी लाने में मददगार साबित होती है। कार्ल हाइंस किंकल नामी मकामी गर्डरिये के मुताबिक ये भेड़ें गर्मियों के महीनों में कई साल से इन इलाकों में आ रही हैं और अब यहाँ के माहौल से काफ़ी हद तक मानूस हो चुकी हैं। अगर कभी गोलियाँ चलती हैं या भारी असलहा चलने की आवाज़ आती है तो ये ज़्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन अगर कभी घबरा जाएं तो इकट्ठी हो जाती हैं। जर्मनी में इंतहाई ज़्यादा और भरपूर काश्तकारी ने कई जगहों पर कुदरती माहौल वाले वसी तर इलाकों को तबाह कर दिया है। ऐसे में फ़ौजी मशकों के लिए मखसूस ज़मीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है। बमों और दस्ती बमों के बावजूद बाउम होल्डर के इलाके में इस मुनफरिद कुदरती माहौल पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो कैसा लगा आपको आज का शो? कौन सी रिपोर्ट थी सबसे ज़्यादा दिलचस्प? ज़रूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाज़त, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मज़ीद हैरत अंगेज़ रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।